चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव धुहा मंडली का नाम है। मानस की व्याख्या करेंगी कुमारी रानी, गायन कुमारी देविका पटेल, तबला पड़ताल देंगे विजय साहू जी, नाल वादन करते हुए लक्ष्मण तारक, आर्गन के साथ मंच पर आसीन है देवेंद्र कुमार ध्रुव, मजीरा वादन करेंगे कुमारी नेहा साहू और ऑक्टोपेट के साथ उमेश साहू मंचस्थ हैं। सत्संग के माध्यम से मन में शांति की प्राप्ति एवं संत जनों व गुरुजनों का सुंदर दर्शन करना आपके मंडली का उद्देश्य है। आपके मंडली का संपर्क इस तरह है: विजय साहू जी, ग्राम नवागांव धुहा, पोस्ट मरोद, तहसील व थाना कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ 8349149090। ये आपके आपके परिचय है, आपका संपर्क सूत्र है। मित्रों, रामचंद्र की जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जाने, बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पाने। बोल शव रामचंद्र की जय। विश्व वंदनीय भारत माता के राज दुलारीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरा में बसे ये पावन घोघरा धाम। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये सुंदर रामचरितमानस की कथा और अति भव्य रूप से राम कथा के आयोजन करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही हंस के समान बैठे विद्वंत गुरुजन मन के पावन श्री चरण कमल में
कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के समान बैठे मोर महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में। राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में। जीवन के अनुभव बटैया बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में। अवैया जगैया गवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेट ल भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में। साथ ही राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में। यूट्यूब के माध्यम से राम नाम रूपी कथा ला दूर दूर तक देखैया सुनैया वीडियोग्राफी करैया हमार वीडियोग्राफर भैया ला। डेहरी के अंजोर करैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में। हमार चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नवागांव थूहा के डहर ले कोटि कोटि सा प्रणाम है बंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अब संगवारी हो भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर से चारु चरित्र कथा जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के जन्म के कारण बता है कि भगवान कौन से कारण से जन्म लेकर के आए। हम सब जानते हैं कि भगवान यदि चार युग है और चारों युग में यदि जन्म लेकर के आए तो ओकर कोई ना कोई कारण अवश्य हो। तो अब कारण पर विचार करथन तत्पश्चात वैसे तो राम कथा जो है मंदाकिनी है जिला पार पाना जिला पढ़ पाना जिला समझ पाना जिला कह पाना नामुमकिन है। काबर बड़े बड़े देवी देवता शेष नरेश सुरेश महेश मन राम कथा के पार नहीं पा सकिस भगवान के राम के लीला के पार नहीं पा सकिस। तो हम तुच्छ बालिका का करबो फिर भी आप सबों के माया दुलार मिलिस आप सबों के आशीर्वाद मिलिस आप सबों के माया दुलार आशीर्वाद ला पा करके हम यहाँ पर राम कथा कहे बरायन। हमार गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही अपने लइका जान के हमला क्षमा करहु क्षमा करहु क्षमा करहु। बोले राजा रामचंद्र की जय।
गणपति महाराज की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां निनान पश्यन्तु सिद्धः शान्तिश्वरम् लेते सदा सुधिदीनिके सहज दया के भाव जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम बोले श्याम रामचंद्र की जय। आवोदाई अति सुंदर पावन वंदाकने पतित पावन राम कथा और राम कथा के सुंदर चारों चरित्र के कथा ला श्रवण करे बर बैठे जम्मू संत महात्मा के पावन श्री चरण कमल मा एक बार पुनः चेतना बालिका मानस परिवार के ओरले कोटि कोटि आपके युगल चरण में प्रणाम करत हुए राम कथा में आप सबोला जोड़े के प्रयास करो तदाई हो। वैसे तो राम कथा हमारे जीवन के कथा आए, राम कथा ग्रंथ के कथा अवश्य है। ये हमारे हिंदू धर्म के हमारे एक ग्रंथ आए जिन जीवन के कथा ला बताते और जीवन के कथा में व्यवहारिकता के कथा, समाज के कथा, राजनीति के कथा, ये सबो रामचरित मानस में हमला देखे बर मिलते, श्रवण करे बर मिलते, सुने बर मिलते। यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है ये राम कथा ला लिखते कि राम कथा है का, तो राम कथा के संदर्भ में कहे कि राम कथा हमारे जीवन के कथा है और कुछ कथा नो है काबर रामचरित्र मानस। आप विचार करके देख लो, वाल्मीकि जी महाराज जो है रामायण के जब रचना करिस तो ओला सुंदर से रामायण की, रामायण यानी राम और दूसरा आयन, दो शब्द से मिलकर के बने हैं राम और आयन, अर्थात राम अर्थात ज्ञान और आयन अर्थात दर्पण, जिन्हें ज्ञान रूपी दर्पण हमला और सब आप सबला दिखते वो है रामायण। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लिखिस ता एला रामचरित्र मानस काबर लिखिस कहो। राम चरित्र मानस के ठन हो गए, 3 ठन, एला 3 सीढ़िया कहे जाते दाई, 3 सीढ़िया और तीनों सीढ़िया ला कोनो ऐसे उल्टा कर देबो ते में पहला का आ जाते मानस, बीच में चरित्र और ऊपर में राम। तब मनुष्य जो है चरित्र रूपी सीढ़िया में चढ़ करके कौन ला प्राप्त करते कहे तो राम ला प्राप्त करते, ज्ञान ला प्राप्त करते। चरित्र ला सुधारना यानी चरित्र ला सुधारना हमर और आप सबके चरित्र का है दाई हो। हमर और आप सबके चरित्र ये है कि अगर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार की दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये रामचरितमानस हमला सिखाते कि आपस में संबंध कैसे होना चाहिए और संबंध में प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता के लिए पुत्र के प्रेम कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाते। एक पुत्र ला पिता से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक बहू ला सास से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक सास ला बहू से कैसे प्रेम करना चाहिए, भाई भाई से प्रेम कैसे करना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाते। तो व्यवहारिकता के ज्ञान ये रामचरितमानस सिखाते। दूसरा राजनीति भी ये में कूट कूट के भरे हैं। यानी आप रामचरितमानस के वो सुंदर कांड ला खोल के देखो जहाँ पर भगवान राम जी जो है सेतु निर्माण करे से पहले अपन मंत्री मन से विचार विमर्श करते। यानी सेतु निर्माण करे से पहले विचार एक होना चाहिए। सेतु निर्माण
से पहले विचार पुल का निर्माण होना चाहिए। ऐसे भगवान के मंत्र थे। विचार काबर की लक्ष्मण के विचार अलग रहीस और विभीषण के विचार अलग रहीस। दोनों के विचार ला मिलाना वहाँ पर मुख्य जरूरी रहीस। तेकर स्थिति एक राजनीतिक की दृष्टि से भी देखे जाए तो ये रामचरितमानस जीवन के ही भाग्य, समाज के भाव से देखा जाए, यानी सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए तब भी ये रामचरितमानस हमला व्यवहारिकता के ज्ञान, संस्कारिकता के ज्ञान, पारंपरिकता के ज्ञान, ये सब ज्ञान हमला बताते सिखाते। और इन छोटे छोटे चीज से हम कहीं ना कहीं आज सत्संग के समागम में बैठे हुए हैं तो जीवन में एक भाव, एक चीज धारण कर लें कि कहीं पे भी बैठन, चाहे सत्संग कहीं पे भी हो, चाहे आज आप मन के गांव में हो, चाहे आपके कहीं भी गांव में हो, लेकिन जीवन में एक भाव याद रखना दाई हो। ये रामायण हमला सदग्रंथ है और सदगति के बात ला सिखाते कि वास्तविक में मानव सदगति ला प्राप्त कैसे करे। तो मनुष्य से प्रेम करके ही सदगति ला प्राप्त करे जा सकते। हमारे पास कोई और आने वाला नहीं है। हम मानव के ही बात ला समझ जाना तो हमारे लिए बड़ा बात है और यही बड़ बात ला समझना है। और समझना कैसे है तो रामचरितमानस के कथा ला श्रवण करके। तो एक बात बताऊं, एक कथा सुने पर कौन को ना हो, चलो एक बार हाजरी भगवान के दरबार में चढ़ा देते है कि नहीं। हाँ, रुके रहो। चलो एक बार जयकारा हो जाए, बोलो रामचंद्र की। जे मन हाथ नहीं उठा है वो मन गए, ऐसे बात है। और तुहर मन के एब्सेंट चढ़ गए। जिन मन हाथ नहीं उठा है ओकर मन के एब्सेंट चढ़ गए। अब बताओ, भगवान अभी भी टाइम है भैया, अभी भी टाइम है। और राम कथा ये नहीं है कि आप मन सुने बरा हो तो आप मन के पारी चुक जाइए, ऐसे नहीं है। मोर एक ठन आदत है, मैं तो राम कथा गाथूं लेकिन संग में जतका जन भी रहते ना वहू मन लगावात हूँ। काबर मुही बन में थोड़ी ना पुण्य मिलेगा, सबो झन मिलना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाय वाला चाय नहीं कहा था, भगवान के राम नाम रूपी वाला चाय कहा था। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो चलो एक बार जयकारा हो जाए, बोले रामचंद्र की जय, बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय हो। निवेदन है भैया, दीदी बन नावा लुगरा पहन क्या है, जोरदार ताली बजाई, हाथ उठा के ना तो कैमरा लेती घुसा लेबे भैया, है ना। नीते हम ही माला गाड़ी दी ओकरे मन के बस फोटो खींचते, हम मन के नहीं खींचे ऐसे की के, है ना। तो निवेदन, चलो सब जन हाथ दिए, फिर हाथ ला नीचे करते एती बात। चलो सब लोग बजना है का, सिया रामा गालो दी, सिया रामा गालो दी, सिया रामा गालो गा भैया मो, सिया रामा गालो गा, सिया रामा गालो दीदी मो, सिया रामा गालो गा भैया मो, सिया रामा लेन वो दाई एकदम चुटुकले दिखा था गई मांस, ऐसे हाथ ले उठान वो। हाँ लेन ताऊ नीला वाली साड़ी वाली दीदी, हाँ निवेदन सब झन से मैं तक झन न देखता हूँ, रह लेगा हो। चलो हाथ ले उठा, हाँ फोटो में ही बेटा दे हाँ सब लगाना का। विप्रधेनु सुर संत हित रामा, और लीन मनुज अवतार हो रामा, हालीन मनुज अवतार हो रामा। हाँ रुके रहो एक रामा। हाँ भैया ये दो बैठे हैं 4 जन कुर्सी में, एक मन के हाथ है नहीं है कौन। और कहना है का, विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार हो रामा, सिया रामा। निज इच्छा निर्मित तनु रामा, सिया रामा औ माया गुण गोपार हो रामा, सिया रामा सिया रामा
रामास्य रामा गालो गा भैया अपने लागिस कोनो नींद आवत का ओकरो इलाज नहीं आवत ना। अब कथा सुनना है, चलिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। अब ये 7 कांड का है, मैं बताए ना, जीवन के ही दर्पण है। जैसे हम मानव के शरीर भी 7 अंग से विभाजित है दाई हो, और वैष्णव ये रामचरितमानस जो है 7 भगवान के 7 ठन अंग एक ही से अलग अलग कांड भगवान के अलग अलग अंग आए की से, जिनमें सबले पहली कांड का है बाल कांड। और बाल कांड के विषय में कहे, देखो एक एक कांड ध्यान से समझना। बाल कांड पद पावरी, बाल कांड जो है भगवान का चरण कमल है, और जिसमें भगवान का चरण कमल में क्या दर्शाते हैं, तो भगवान के चरण कमल को कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। अर्थात जिनमें गौरी शंकर के पूजा हो, जिनमें गौरी शंकर के प्रति आस्था हो। आस्था मतलब ये बालकांड में अभी मस्त सुंदर से माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह के बारे में अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हुआ त्रिश की नहीं हुआ त्रिश से काबर की ये एकरशती नाम से, नाम के बाद यदि कोई कार्य है जीवन में तो वो है आस्था के प्रति विश्वास और श्रद्धा। तो मनुष्य के अंदर जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं रही तब तक राम आही त हमार राम के बारे में जानबो का नहीं जानन आई हो। तेकर सती ये बाल कांड ला कहे कि आपको यदि भगवान के चरणों में प्रेम रखना है तो किस प्रकार रखिए, श्रद्धा और विश्वास को लेते हुए भगवान के चरणों में प्रेम रखिए। एकर सती की इसका बाल कांड पद पावरी अयोध्या कटिबंध सो है। ये अयोध्या कांड काहे की हिस्दाई हो, तो अयोध्या कांड हमार कमर आए कमर जिला हमार छत्तीसगढ़ ही में कन्या कथन, और कन्या हमार पूरा शरीर के काहरे दाई हो आधार है। इसने रामचरितमानस के पूरा आधार पूरा जतका बेस है ना वो अयोध्या कांड है। तेकर से तिकिस कि अयोध्या कटिबंध सो है। ओकर एक कनिक ऊपर आ जाओ, तो एक कनिक ऊपर के बाद तीसरा जो कांड है वो का कांड है, काय कांड वो आरण्य कांड है ना। और आरण्य कांड के विषय में कहे कि आरण्य कांड का है जहाँ भगवान जो है भक्तों का उद्धार करते हैं वो आरण्य कांड है। तो आरण्य कांड में कहे उधर आरण्य कांड है और हृदय किसकिंधा सो है। ये ग्रीव सुंदर कांड है, ये गला जो है वो सुंदर कांड है जहाँ भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन होता है, सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन होता है। ये गला जो है हमार सुंदर कांड है। ये गला ले सुंदर से रसीला भाव जो निकलते हैं, ये मुख से रसीला गोट से निकलते हैं, तिही तो सबला मोहित करते कदाई हो। तो ये गला जो है वो सुंदर कांड, हृदय किष्किंधा कांड, और उदर जो है वो आरण्य कांड। अब दूठनो बाज गए, ये हमारे मुख के ऊपर ले। तब देखो आगे का कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मुखियो लंका कांड है सकल निशाचर समायो और उत्तर मत आराधना कैसे होते। तो कुछ चंद लाइन बड़ा ही सुंदर बात कहे कोई, हमन आदमी बन भूख मरत है और महादेव जाके का करत हन, किलो किलो दूध चढ़ाथन, जल चढ़ाथन, बेल पत्री चढ़ाथन, फल फूल चढ़ाथन। लेकिन जावत जावत मंदिर के बाहर में कोई भूखा व्यक्ति बैठे है, दाई मोल दे दे, 2 दिन ले खाए नहीं हो भूखे हो दाई, वो अपन कर्म के मारा भूख के मारे मरत है। बोला देखैया पूछैया कोई नहीं है, जात मंदिर में, अरे भगवान के प्रसाद है जूठा हो जाई मच्छी ऐसे की कथन। लेकिन वो भगवान के भाव देखो कि वही भाव वही भक्त भगवान की चरणों में अपनी जगह बनाते हैं। जो भक्त ये भाव रखते हैं, भगवान अपन भाव ला भक्त के प्रति समर्पित करना चाहते का कि होती आरती बजते शंख, अजीब होती आरती बजते शंख और पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उन्हें चढ़ा दो, प्रसाद मुझे
दर पे मांगने वालों, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये सुंदर भगवान आशीष प्रदान करही और भगवान के जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूरा होई। तभी तू ठनु पाछे पीला बत्ती जल गए, मोला बड़ लागथे गो पीला बत्ती जलथे तहन में कतकी अकल गोठिया ह तैसे लागथे। हाँ त दू झनौ है विप्र धेनु सुर संत हित, है ना। एक दूसरा सुर, सुर अर्थात देवता मन के रक्षा के लिए, देवता के रक्षा के लिए भगवान कैसे जन्म लेकर के आए। तो सबले डरपोकना अगर कोई देवता है ना, तू ही मन बताओ कौन हरे डरपोकना देवता। वो टीवी में नहीं देखोगे तुम, इंद्र हरे का सबले डरपोकना देवता, अब उइला राजा बनाए रखे देवता मन के, है कि नहीं। तो देवताओं के भाव क्या है भगवान के प्रति। अरे जिन भगवान को त्रैलोक्य, जो एक भगवान पालन करता है, जो एक भगवान संहार करता है और जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, वही तो देवताएं हैं। और उन्हीं देवताओं में से देवों के देव महादेव जो हैं, समस्त देवताओं की जो रक्षा करते, ऐसा देवी देवता के रक्षा करे बर भी भगवान जो हैं वो अवतार लेकर के आए। तो सूर्य अर्थात देवता मन के रक्षा के लिए, जहां से ब्राह्मण से धर्म के, धेनु से काम के और देवता से काकर रक्षा होते, धर्म अर्थ के रक्षा होते। अर्थ यानी जो पैसा कौड़ी है वो वाला अर्थ नहीं का होता ही हो। जिन हमार जीवन के भाव है, भगवान के प्रति आस्था है, वो हमारे लिए धन हरे। और वही धन के रक्षा करे पर भगवान जो है जन्म लेकर के आते कि मानो भगवान के प्रति आस्था तो बना करके रखे, कि मानो भगवान के चरणों में प्रेम तो बना करके रखे। एक सूर मन के रक्षा के लिए भी भगवान जन्म लेकर के आए। अंत में है संत। तो संत के विषय में क्या कहूं, संत तो अनंत है लेकिन संतों सा संत नहीं देखा। और जिन संतों का चरण पड़ गया उस संतों सा भगवंत नहीं देखा, उस संतों सा भगवंत नहीं देखा। और जिन निश्चित रूप से जिन संत मन के चरण के सेवा कर लेना दाई हो, वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन भगवान के प्राप्ति जरूर करते। तो ये चार जन के रक्षा के लिए भगवान, और जो संत के सेवा करते ओला निश्चित रूप से मोक्ष के प्राप्ति होते। तेकरसती अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रक्षा के लिए ही भगवान जो है जन्म लेकर के आए। ये सुंदर से प्यारा से भाव आओ पीला बत्ती के संकेत। एक लास्ट भजन, अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबों से सादर विदाई। लेकिन निवेदन है, अतका झन अतका देले चुपचाप, अतका देले चकर 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 गोठियात रहे हो तेला सुन डरे ता बने लागी सोही, बने लागिस नहीं कथो। ऐसे लागत नहीं जैसे जबरदस्ती कोनो मार पीट के बैठार दे, तो इससे लागत होला। तो वैसने बात है नहीं है, अपन मन से आओ 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 कहाँ मोला नी चीने हो मत चीन हो। मैं यहाँ उतरे के बाद अपन परिचय बताऊं। एक घाव बतात रहे भैया है नी, लेकिन जतका झन मन जाना हो ततका झन मन हाथ उठा के ये भजन के साथ ताली बजाना है, ठीक है। हाँ कहा तो हाँ तीन मन हाँ। और पैसा नहीं चाहिए भैया, मोला पैसा भी नहीं दूँ तब बोल चल, लेकिन हाथ के ताली ऐसे होना चाहिए जिन मोर आशीर्वाद स्वरूप लगे। तो बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आखिरी भजन है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है भैया, बजाओ नहीं जी। भजन चल ही तब कहा था, कैसे एकदम सुगड़ दौड़ हो गई, चार्जिंग उतर गए लगा। अच्छा समय भी हो गया ना चार्जिंग चढ़ते कर वजह से। अब सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। हर 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 महादेव कहना है ना। जब कोई नहीं आता राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आप ये बताओ भैया, दुख के घड़ी में कौन याद करता, कौन याद करता जी?
बताओ भगवान ला ना बहुत ज्यादा खुश हो गए भैया कुछ मिले है लागत है। चलो सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, जेकर हाथ ऊपर ओकर तकदीर सुपर, किस्मत सुपर। कौन कौन अपन किस्मत ऐसे धीरे धीरे नीचे कर देते हो जी। एक बात तो नहीं बोलो, पता नहीं आप मन बोला हो कि नहीं बोला होते। एक घेरी बेरी तालीज बजाए बार कथे रे कि नहीं बोला होते, ऐसे लागत है। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। और कहना है का कहनी कमली